जब से मोदी जी आए हैं 2014 के बाद से आप खुद ही देख लीजिए देश कितना विकास कर रहा है। पहले जो हमारी ट्रेन की हालत थी इतनी गंदी थी कि हमारे विदेशी जो सैलानी आते थे वो डरते थे ट्रेन के अंदर और हमारी बुराई होती थी देश की। आज की डेट में ट्रेनों की हालत देखी जाए इतनी अच्छी हो चुकी है, इतनी वर्ल्ड क्लास लेवल की ट्रेनें की सुविधा हो गई हैं। साफ़ सफाई से लेके और हर चीज़ पे ध्यान दिया जा रहा है। आज हमारे देश के अंदर एयरपोर्ट की तादाद भी बढ़ चुकी है, रेलवे स्टेशनों की उन्नति भी हो रही है और देश का विकास भी हो रहा है और रोज़गार भी मिल रहे हैं। और आज हमारे अंदर खेल के अंदर देखिए, पहले हमारे यहाँ खेल के अंदर एक ही सिर्फ गोल्ड आता था और आज के बाद देखिए 50 के पार जा रहे हैं हमारे गोल्ड के। जो हमारे जो युवा हैं उनको मशीनें मिल चुकी हैं कि जी पहले तरसते थे हमारे युवा कि हमारे आगे बढ़ने की कोई हमारे अंदर देश के अंदर शक्ति नहीं है, लेकिन मोदी जी ने दिखा दिया कि हमारे यहाँ देश के अंदर ऐसे कर गुजरने की शक्ति है, ऐसे कर गुजरने की शक्ति है कि उनको सुविधा चाहिए। और आज हमारा देश, हमारे देश का तिरंगा पूरे वर्ल्ड पे सबसे ऊंचा जा रहा है और विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। आने वाले समय के अंदर अमेरिका तक टक्कर देगा। 2014 के बाद से भारत में देख लीजिए, जम्मू कश्मीर का उदाहरण है सबसे बड़ा। फारूक अब्दुल्ला जैसा जो वहाँ का मुख्यमंत्री रह चुका है और आपको और भी चीज़ें हैं, उमर अब्दुल्ला, ये वहाँ पे बच्चों को जो है वहाँ पे पत्थरबाजी कराते थे। आज की डेट में आप देख लीजिए वहाँ पे ना कोई पत्थरबाजी है, ना ही कोई आतंकवादी वहाँ युवा बनने को तैयार है, क्योंकि वहाँ पे विकास का रास्ता खुल चुका है। पहले वहाँ पे विकास के रास्ते नहीं थे, उनको रोज़गार नहीं दिया जाता था, पढ़ाया नहीं जाता था, उनको अनपढ़ बनाया जाता था कि ताकि ये अपने अधिकार ना मांग सकें। फारूक अब्दुल्ला होगा, महबूब मुफ्ती हो गई, ये 2-3 पार्टियाँ ऐसी हैं जहाँ पे इन्होंने अपना राज जमाया हुआ है। आज जब वहाँ पे बीजेपी सरकार आई है, कश्मीर के अंदर विकास हुआ है और कश्मीर के अंदर अब पर्यटक बड़ी तादाद के अंदर जाते हैं। पहले डरते थे, अब नहीं डरते हैं। क्यों? क्योंकि अब वहाँ पे आतंकवाद ख़त्म हो चुका है, वहाँ पे पर्यटकों का बढ़ावा मिल चुका है। कांग्रेस ने हमेशा इस देश में जातिवाद दंगा सबसे ज़्यादा कराया है, सबसे ज़्यादा कराया है दंगा। और हमारे चीज़ें हैं, जितनी भी हमारे यहाँ पे जो है समाज है, सबको बांट रखा था और सबको आपस में लड़ा रखा था। हमारे भारतीय सैनिक ने पहली बार पाकिस्तान के अंदर जाके सर्जिकल स्ट्राइक की थी, सर्जिकल स्ट्राइक, जिनको हमारे सैनिक पे राहुल गांधी ने और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने ये सवाल उठाया था कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक कराई है। जो हमारे सैनिक पे जो है विश्वास नहीं है, तो हमें भी इन पे विश्वास नहीं है कि ये सेना मजबूत है। सेना बिल्कुल मजबूत है, सुरक्षित है, बिल्कुल सुरक्षित हाथों में है, बिल्कुल। जो लेडीज रात में घूम नहीं पाती थी, आज वो सड़कों पर घूम रही हैं बढ़िया तरीके से। 12-12 बजे तक काम कर सकती हैं, लेडीजें घूम रही हैं बाहर। हमारी माता बहनें भी जो पहले डरती थी भाई बाहर नहीं निकलेंगे, आज वो बाहर निकली हैं। ठीक है, रात में घूमने के लिए भी खाना खा के बाहर निकलते ना, आज हमारी माता बहनें घूमती है बेफिक्र बेखौफ, सिर्फ योगी जी की वजह से, मोदी जी की वजह से। हाँ बिल्कुल, इसलिए भाई साहब बीजेपी आनी चाहिए दोबारा। हम तो ये कह रहे हैं बीजेपी आएगी, इस बार 400 पार जाएगी। अखिलेश, बिल्कुल इसकी सरकार में कुछ नहीं हुआ, सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ था, गुंडागर्दी हुई थी, सिर्फ भ्रष्टाचार गुंडागर्दी यही हुई थी, बेईमानी हुई थी। बस उनके में तो खाओ खिलाओ यही था, मेहनत कुछ नहीं थी। जो बंदे जो मेहनत करते थे वो भी ऐसा कुछ नहीं, रिश्वत देके आगे चले आते थे। खाएंगे ना खाने देंगे। लेकिन मोदी जी के सरकार में, योगी जी के सरकार में पब्लिक मेहनत भी कर रही है, उनको रोजगार मिल भी रहा है। ये बात शेर है, योगी मोदी शेर है। इस देश को बढ़ोतरी करने वाला, बढ़ाने वाला सिर्फ मोदी है और योगी है, वही आ सकते हैं। और जो दूसरे बंदों पे डेवलप होते रहते हैं ना, वो कभी देश का बढ़ा नहीं सकते, दल बदलू आदमी होते हैं। हाँ, इसलिए कहते हैं देश को आगे बढ़ाएगा, जो सुविधा दिलाएगा वो मोदी है हमारे भाई साहब। मोदी देश को आगे बढ़ा रहे हैं भाई साहब, बिल्कुल। पीछे कर दिया, चाइना घुस के बैठा हुआ है, सेना कमजोर हो गई। कोई टक्कर नहीं ले सकता है। बाहर विदेश में हमारा भारत कोई नहीं जानता था, आज विदेश के आदमी यहाँ आ रहे हमारे भारत में। पूरा G20 जो हुआ, मोदी खींच के लिए आया सारे फिरंगियों को यहाँ पे। हमारे देश में कोई टक्कर नहीं था। दिल्ली में देख लो 7 ध्वज लग रहे हैं बाहर के विदेशों के
झंडे लग रहे हैं, हमारा झंडा सबसे ऊपर है आज देश का, तिरंगा सबसे महान हमारा है। बताओ G20 में सभी लोगों को यहाँ खींच के लिया, कौन कर सकता है? करा आज की डेट में? मायावती ने करा, अखिलेश ने करा, बता दो किसने करा? लेकिन मोदी जी ने सबको हिला दिया, सब बाहर के विदेशों को यहाँ लेके आए मोदी जी, योगी जी। भाई उससे बड़ी बात क्या हो सकती है? लीडर बन गए मोदी जी, योगी जी सब बन गए, कोई रोक नहीं सकता भाई साहब। आने वाले टाइम पे भी मोदी जी इतना कुछ कर देंगे, सब आज जो गाली दे रहे हैं ना वो भी जय जयकार ही करेंगे आने वाले टाइम पे। मोदी के जो बंदे पीठ पीछे गाली भी दे रहे हैं ना, वो आगे चल के उसके सलामी ठोकेंगे। क्या क्वालिटी, ऐसे क्या गुण दिखते हैं मोदी जी में? इतना भरोसा मोदी जी पे? गुण दिखने से नहीं, गुण दिखाने से होता है। जो काम दुनिया में चल रहा है ना, जो देश में चल रहा है, उससे पहचाना जा रहा बंदा वो। वरना सब भाषण देते हैं, अपने वो पब्लिसिटी करा लेते हैं, ब्रांड प्रमोशन करा लेते हैं और चुपचाप गाड़ियों में बैठ के चले आते हैं। लेकिन बंदे ने हर चीज बस पैसा ही ना है, लेकिन बंदा आया, बंदा पीठ पीछे काम करवा रहा। पहले पब्लिक की सुविधा, पब्लिक को थोड़ा कष्ट हो रहा है, पब्लिक सह लेती है, लेकिन उसका बेनिफिशियल तो पब्लिक को मिल रहा है ना आज की डेट में। वरना पहले कहाँ था? ब्लैक मनी इतना निकला उनकी डेट में, आज की डेट में कहाँ था? वरना उसकी डेट में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नवीन राव। मतलब यहीं से हैं? हाँ, मैं प्रॉपर यहाँ से गाजियाबाद से हूँ। सब हम तो इतने खुश हैं, बस हम चाहते हैं कि अब के बार मोदी जी आए, बस उनके फुल सपोर्ट में। हैट्रिक लगेगी इस बार? हैट्रिक भी लगेगी, हैट्रिक दिल खोल के। हमेशा बीजेपी आनी चाहिए। क्यों हमेशा? क्योंकि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, सीधी सी बात है। राम मंदिर बनने से खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं, योगी जी आएंगे। और अभी तो और बहुत काम है भाई साहब डेवलपमेंट इतना हुआ राम के है। नाम पंजी भी आएंगे। एक मिनट, राम के नाम पर वोट दिया जाएगा क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने तो यहाँ देखा है पूरे मोमडन लोग भी मोदी जी को और योगी जी को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, इसकी वजह क्या है? वजह क्या है? आप देखो, काम हो रहा है, विकास हो रहा है। विकास जिस रोड पे खड़े हैं वो रोड, आप जिस रोड पे खड़े हैं यहाँ से लाइन पार जाने के लिए आधा घंटा लगता था, आधे से पौना घंटा। आज मेरे घर से लाइन पार जाने के लिए 5 मिनट लगते हैं टोटल। आधा घंटे से 5 मिनट कर दिया, ये सीधा पुल पकड़ी और लाइन पार 2 मिनट के अंदर। पहले भी थे महाराज, ऐसी क्या? भाई साहब आप आते रोड पे, इस गड्ढे तो नहीं थे रोड में, गड्ढे तो नहीं थे, रोड तो बहुत थी, रोड तो अब भी बनी हुई है, गांव में बनी हुई है, गड्ढे तो नहीं है। आप देखो, यहाँ से देख के बता दो, एक भी गड्ढा मिल जाए आपको। रोड चौड़े हो गए, अच्छी होगी रोड। बिल्कुल, देखो, आप देखो, अच्छे बन गए, हाईवे बन गए, पुल बन गए, क्या चाहिए आपको? बताओ, मोदी जी ने क्या नहीं करवाया? हमें ये बता दो आप। रोजगार है आपके पास? रोजगार बिल्कुल है, हम अपना काम कर रहे हैं। अरे हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, हमें रोजगार की जरूरत नहीं, हम तो अपना बिजनेस कर रहे हैं। रही रोजगार की बात, जितने कंस्ट्रक्शन कंपनी काम चल रही हैं, रोड बन रहा है, सड़क बन रही है, बिल्डिंगें बन रही हैं, या कोई भी चीज़ एम्स बन रहा है, उसमें भी तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को रोजगार मिल ही रहा है। रही कांग्रेस की बात, अगर वो कह रही है कि रोजगार नहीं दे पा रहे, इतने तादाद के अंदर भारत के अंदर काम चल रहे हैं और समय से पूरे हो रहे हैं सारे के सारे, तो वो कहीं ना कहीं उसके अंदर कहीं ना कहीं रोजगार तो मिल ही रहा है ना। ये कांग्रेस ने जो है, इनको सत्ता के अंदर ये पागल हुए पड़े हैं कि इनके अंदर 75 साल की जो 75 साल से जो ये राज करते हुए आ रहे थे, इन्होंने लूटा है। अभी इनके पास से देखिए कितने घोटाले निकल कर आ रहे हैं। अभी 400 करोड़ निकले थे विधायक के घर के कांग्रेस पे, 400 करोड़ रुपए। आप सोचिए कि कांग्रेस के नेताओं के अगर इनकी सीबीआई जांच की जाए, और ईडी से इनके छापे मरवाए जाएं, तो इनके पास से इतने काला धन निकलेगा कि हमारा देश अपने आप जो है ना उन्नति करने लगेगा। हम मोदी जी के साथ में हैं, हम मोदी जी के साथ में खड़े हैं। साथ में क्यों? किसकी वजह क्या है? इसकी वजह काम अच्छे करे इसलिए खड़े हैं। मोदी जी काम अच्छे कर, हाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसा क्या काम अच्छा कर दिया? सब कुछ अच्छा कर दिया, विधवा पेंशन बन रही है, सुविधा हर चीज की मिल रही है। बहू बेटी कहीं भी खुलो, कहीं भी रहो, खेल कहीं भी दी बेटी जा सकती है खुले में, कोई ऐसी पाबंद नहीं है और किसी का डर नहीं है बिल्कुल भी। पहले बहुत डर खत्म है, डर खत्म हो। हाँ जी बिल्कुल डर खत्म है। जो हमारे मोदी जी ने हमारे देश के लिए इतना काम करा है और हमारे देश को इतना आगे बढ़ाया, वर्ल्ड में आप देख लो एक नंबर 1 लीडर कहलाते हैं और उनकी इतनी इज्जत है और इस वजह से हमारा इंडिया का नाम इतना ज़्यादा रोशन हो गया है कि वी आर प्राउड टू बी इंडियंस। हम ये गर्व से कह सकते हैं कि मोदी हमारे मंत्री हैं, आगे भी वही रहे हैं प्रधानमंत्री। तो देश की आपने बात करी, विदेशों में नाम ऊंचा हुआ है मोदी जी की वजह से। मोदी जी की वजह से है
क्योंकि ये ऐसे लीडर हैं जिन्होंने हमारे देश को कितना बड़ा मुकाम हासिल करवाया है। कैसा मुकाम हासिल? मुकाम हासिल किया कि वर्ल्ड में हम लोगों की जो गिनती है, इकोनॉमी इतनी ज़्यादा हाई हो गई है हमारी, और इकोनॉमी के लेवल पे हमारा देश आगे कुछ वर्षों में इकोनॉमी नंबर 1 पे जाने वाली है। तो राहुल गांधी कहते कुछ हुआ नहीं है, देश को पीछे कर। देखिए, राहुल गांधी की सरकार जो है वो है परिवार वाली सरकार, उसमें जो है इन्होंने जो है देश के लिए कुछ नहीं करा है और ना कभी विकास करा है। जितना भी विकास हुआ है मोदी जी की वजह से हुआ है। इतने सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं करा, सिर्फ पैसा ही खाया है अब की, और हमेशा यही रहेगी आगे। हम चाहते हैं कि मोदी जी आगे भी आए और 400 पार, अब 400 पार, अब